आइए देखते हैं एक्सरे ट्यूब। बहुत बड़ा चैप्टर है और एक्सरे में समझ लीजिए एक्सरे ट्यूब की बहुत बड़ी भूमिका है। मतलब कंपटीशन एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन एक्सरे ट्यूब से निकल के आते हैं। इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि ध्यान से अपने को क्या है ना 206 हड्डियों के नाम बिल्कुल पता होने चाहिए, पूरी जॉइंट पता होने चाहिए, वो देखेंगे अपन। एक्सरे ट्यूब देखते हैं। सबसे पहले एक्सरे ट्यूब, एक्सरे फिल्म बहुत ज़रूरी है। डार्क रूम पूरा कंप्लीट करना है। जितने भी पुराने क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डार्क रूम से हैं, ठीक है ना। एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे फिल्म है। अब फिलहाल में एक्सरे ट्यूब देखते हैं, ठीक है। एक्सरे ट्यूब में हमारा क्या है, कैथोड। यह एक्सरे ट्यूब का नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है ना। कैथोड इज द नेगेटिव पोल ऑफ द एक्सरे ट्यूब। तो नेगेटिव टर्मिनल क्या है, कैथोड है, ठीक। कैथोड में क्या है कि कैथोड में क्या होता है, एक हाउसिंग कप होती है, हाउसिंग कप होती है, उसमें टंगस्टन का वायर होता है। टंगस्टन का जो वायर होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट जो होता है 0.2 mm का होता है। 3 से 5 एम्पियर उसको करंट की ज़रूरत होती है। और जो फिलामेंट गर्म होने के बाद जो फोकसिंग कप से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस पूरी क्रिया को बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं, ठीक है ना। थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं इस पूरी क्रिया को, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं आपका टंगस्टन वायर जो होता है फिलामेंट, जब गर्म होता है, गर्म होने के बाद जब हीटिंग पावर के बाद जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, इस पूरी क्रिया को क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना। इसकी जो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है 2200 डिग्री सेल्सियस के तापमान की ज़रूरत पड़ती है। जब इतने टेम्परेचर से गर्म किया जाता है कप को, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस क्रिया में एक एमिशन इफेक्ट हो गया और एक स्पेस चार्ज हो गया। एमिशन इफेक्ट और स्पेस चार्ज, यह क्या कहता है, यह थर्मियोनिक एमिशन के द्वारा फिलामेंट के आसपास एक इलेक्ट्रॉन का बादल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। उस इफेक्ट को हम बोलते हैं एडिशन इफेक्ट बोलते हैं या स्पेस चार्ज बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि पहली चीज़ क्या क्लियर हो रही है आपकी कि जब फिलामेंट गर्म हो रहा है, फिलामेंट के गर्म होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो निकलने की क्रिया है वह है थर्मियोनिक एमिशन है। और इसके बाद जो हो रहा है एडिशन इफेक्ट क्या कहलाता है, एडिशन इफेक्ट या स्पेस चार्ज, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ये क्या है कि जब थर्मियोनिक एमिशन के द्वारा फिलामेंट के आसपास एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन रहा है, बादल बन रहा है, उस क्रिया को बोल रहे हैं एडिशन इफेक्ट, ठीक है ना। 2200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होने के बाद कैथोड से एनोड की ओर जो ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रॉन का निकलना वो है थर्मियोनिक एमिशन। और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब वो ट्रेवल करते हैं कहाँ, कैथोड से एनोड की ओर, तो उस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन का जो बादल बनता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बनता है, उस इफेक्ट को बोलते हैं एडिशन इफेक्ट या स्पेस चार्ज। फोकसिंग कप होती है जहाँ पे क्या लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है। फोकसिंग कप होता है, निकेल का बना होता है, मोलिब्डेनम का भी रहता है, दोनों की ट्यूब अलग अलग है। इसके बारे में आगे देखते हैं। ये है आपकी एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में जो है ये है फिलामेंट वाला एरिया, ये फिलामेंट वाला एरिया है, ठीक है ना। ये है कप, ये फिलामेंट लगा हुआ और यहाँ है कप। इस कप से गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर ट्रेवल कर रहे हैं। कैथोड क्या है, नेगेटिव पोल है, ठीक है ना। और कहाँ टकरा रहे हैं, एनोड से टकरा रहे हैं। और एनोड से टकराने के बाद निकल रही है एक्सरे बीम। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कैथोड से एनोड की ओर ट्रेवल कर रहे हैं। कैथोड नेगेटिव पोल है तो सीधी सी बात है कि एनोड पॉजिटिव होगा। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बमबारी होगी एनोड से टकराने के बाद, यहाँ से रेडिएशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। ये हो गया पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे ट्यूब। एनोड देखते हैं। एनोड 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेशनरी एनोड और रोटेटिंग एनोड। ज़्यादातर मशीनों में आजकल रोटेटिंग एनोड चल रहा है। रोटेटिंग एनोड क्यों यूज़ किया जाता है ये आपने पढ़ा होगा अभी एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि मतलब बेसिक चीज़ है ये, इसको पढ़ाना तो आपके ऊपर है। बाकी हम इसका वो बताते हैं, क्या बोलते हैं आपका कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, कि इलेक्ट्रॉन को एक्सरे में परिवर्तित करने के लिए उच्च क्षमता वाले
जो मटेरियल है उसका उपयोग किया जाता है किसमें, एनोड में। उच्च गलनांक हो जिसका, वो एनोड के रूप में यूज होता है, ठीक ना। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सरे में जो परिवर्तित कर दे, उच्च गलनांक हो, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और तापीय चालकता हो, ठीक है ना, उच्च तापमान पर भी कम वाष्प दाब हो, ये इसके हो गए क्या, इस पैरामीटर की जो धातु होगी वो धातु एनोड के रूप में ली जाएगी। तो एनोड में ले रहे हैं टंगस्टन का उपयोग कर रहे हैं, जो इस पूरे पैरामीटर को के लिए सही है, ठीक है ना। टंगस्टन का उपयोग कर रहे हैं। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 है, मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेल्सियस है, उच्च गलनांक है। तो क्या हो रहा है, ये टंगस्टन में जो टंगस्टन का उपयोग जो कर रहे हैं हम किसमें, एनोड में। तो एनोड में क्या करते हैं, टंगस्टन में 5.5 to 6% रेनियम मिला देते हैं, जिससे इसकी हाई थर्मल कैपेसिटी हो जाती है। ये टूटता नहीं है, टूटने से बचता है, गलता नहीं है, खराब नहीं होता। इसके लिए क्या कर रहे हैं, स्पेशली याद रखना है क्योंकि ये बहुत आता है। टंगस्टन में के साथ क्या मिलाते हैं, 5 to 6% रेनियम मिला देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी हायर थर्मल कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है ना। टंगस्टन में क्या मिला रहे हैं, 5 to 6% रेनियम, जिससे कि टंगस्टन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हाई थर्मल कैपेसिटी हो जाती है इसका एनोड का यूज़ करने के लिए। वेस के रूप में मोलिब्डेनम का उपयोग किया जाता है। वेस के रूप में मोलिब्डेनम का उपयोग किया जाता है, जिस पर क्या होता है, टंगस्टन व रेनियम की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। तो टंगस्टन का उपयोग किया जा रहा है किसमें, एनोड के रूप में। लेकिन एनोड जिस स्तंभ से जुड़ा होता है उसका वेस जो बना होता है वो मोलिब्डेनम का होता है। मोलिब्डेनम के ऊपर टंगस्टन व रेनियम की परत चढ़ा दी जाती है। फिलामेंट एल्यूमिनियम का होता है, एक फिल्टर एल्यूमिनियम का होता है। फिल्टर क्या है, एल्यूमिनियम फिल्टर लगाते हैं, जो जब रेडिएशन एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है, एक्सरे प्रोड्यूस होने के बाद क्या हो रहा है, जो हाई एनर्जी के एक्सरेज हैं वो तो चले जाते हैं, यूज़ में आ जाते हैं, लेकिन जो लो एनर्जी के एक्सरेज होती हैं उनको फिल्ट्रेट कर देता है वहीं से। किसमें ये होता है, कहाँ, ट्यूब में, एक्सरे ट्यूब में लगा होता है फिल्टर, ठीक। इसका गैस एनवलप एंड हाउसिंग, तो कैथोड प्लस एनोड दोनों कहाँ रहते हैं, जो बोरोसिलिकेट ग्लास की हाउसिंग होती है उसमें सेफ रहते हैं कैथोड और एनोड, जो हमने पीछे स्ट्रक्चर में देखा, ठीक है ना। इसमें वैक्यूम होता है, वैक्यूम कितना होता है, 10⁻³ mmHg, ये वैक्यूम है किसका, ग्लास एनवलप एंड हाउसिंग। जो एक्सरे ट्यूब होती है, एक्सरे ट्यूब जो ऊपर की बनी होती है, स्ट्रक्चर होता है उसका, उसके बारे में ये कैथोड और एनोड जिसमें सेफ रहते हैं, ठीक ना। तो कैथोड और एनोड रहते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास के एनवलप में, जिसका वैक्यूम होता है 10⁻³ mmHg, 5.5 सेंटीमीटर्स ऑफ विंडो लेड हाउसिंग होती है, उसकी चारों तरफ लेड हाउसिंग होती है, और 5.5 सेंटीमीटर की विंडो होती है, जिस विंडो से एक्सरे बाहर आती है, ठीक है ना। मेमोग्राफी ट्यूब होती है, मेमोग्राफी ट्यूब कहाँ यूज़ की, मेमोग्राफी ट्यूब में क्या यूज़ होता है, सॉफ्ट रेडिएशन यूज़ होता है। जब सॉफ्ट रेडिएशन मेमोग्राफी ट्यूब में यूज़ होता है, अब यहाँ ये ट्यूब खत्म हो गई, ठीक ना, यहाँ वाली, ये हम मेमोग्राफी ट्यूब नई जगह आ गए। मेमोग्राफी ट्यूब जो होती है उसमें सॉफ्ट रेडिएशन की आवश्यकता होती है, इसलिए लो केवी प्रोड्यूस करे। तो जब हाई एनर्जी चाहिए थी तब हमने हाई उसका मटेरियल लिया, अब लो केवी की ज़रूरत है तो हम लो केवी के हिसाब का मटेरियल लेंगे। सॉफ्ट रेडिएशन चाहिए, लो केवी चाहिए, तो एनोड काय का हो रहा है यहाँ पे, वहाँ टंगस्टन का था, यहाँ मोलिब्डेनम का होगा। यहाँ एनोड क्या हो गया, मोलिब्डेनम का हो गया। हमने थोड़ी सी निम्न स्तर की धातु ली, ठीक ना, वहाँ ज़्यादा रेडिएशन चाहिए था तो ज़्यादा ले रहे थे, यहाँ कम। तो मेमोग्राफी ट्यूब में जो एनोड होता है वो मोलिब्डेनम का होता है, और बेरिलियम की विंडो होती है, ठीक ना, और मोलिब्डेनम का ही फिल्टर होता है। वहाँ पे क्या हो रहा था, एल्यूमिनियम का फिल्टर हो रहा था, यहाँ मोलिब्डेनम का फिल्टर हो रहा है, ठीक है ना।